हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उस पे मैं एक डिस्कशन करने वाली हूँ। वो है आरबीआई अटेंडेंट एग्जाम का रिजल्ट जो अभी तक नहीं आया है। ठीक है। अब मेरी रिक्वेस्ट के लिए ये वीडियो है आरबीआई वालों से कि भाई आप बहुत टाइम ले चुके हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं विच इज़ अनफेयर फॉर देम। तो रिजल्ट जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट कोई हमारे मैसेज आ जाए उन स्टूडेंट्स के लिए टेंटेटिव, कब तक वो एक्सपेक्ट करें। ठीक है। अगर मैं अभी देख रही थी जनरल आरबीआई का वेबसाइट भी मैंने ओपन किया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ पे आरबीआई का वेबसाइट भी। ठीक है। अगर आप देखें मार्च को एग्जाम दिया है तो अप्रैल, मई, जून, मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। यूजुअली 1-1.5 रहता है। अगर आप देखो रिजल्ट का डेट 1-1.5 मंथ्स आपका, जिसमें कि एटलीस्ट फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो ये एक पर्टिकुलरली आरबीआई से एक्सपेक्टेड नहीं था कि अटेंडेंट का रिजल्ट इतना डिले करेंगे। आरबीआई वाज एक्सपेक्टेड कि बहुत टाइमलाइन फैशन में, इनफैक्ट हो भी रहा है। आरबीआई असिस्टेंट अगर देखे बहुत टाइमलाइन फॉलो करते हुए चीजें हो रही हैं। प्री हुआ, उसका रिजल्ट आया, मेंस है 7 जून को। तो वाई दिस प्रॉब्लम विद अटेंडेंट? तो आरबीआई अटेंडेंट का जो एग्जाम, या मैं बोलूँगी कि एग्ज़ाम हुआ था, एक ही पेपर था इसमें। उसके बाद से कोई न्यूज़ है ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, व्हिच इज़ वेरी सैड टू सी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट करते रहते हैं कि कब आएगा रिज़ल्ट, फिर आगे क्या करना है। और हम मुझे लगता है सब फैकल्टीज़ ने ऑलमोस्ट इस पे सेशन किया, टेक्स्ट बुक पे तो सबने, और भी जगह आपने देखा होगा कि सब अपने अंदाज़े से बता रहे हैं कि ट्रेंड फ़ॉलो होता है हमेशा, तो वही होगा। यही एक्सपेक्टेड था कि एज़ पर ट्रेंड, देखो फैकल्टी भी बताती है कि एज़ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, कि कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट। वो सारे ट्रेंड्स मुझे लगता है अभी तक फेल हो चुके हैं। हमने जितने भी बार आपको बोला, इनफैक्ट हम भी परेशान होते हैं क्योंकि हमें मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स परेशान है उनको देख के कि मैम फर्स्ट को एग्जाम था, मार्च फर्स्ट को दिया था, अभी तक कब आएगा, कब आएगा, डेट बताओ, डेट बताओ। तो नहीं पता होता किसी को, हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताते हैं। जैसे कि मैं अभी देख रही थी यूजुअल ट्रेंड, अगर तुम आरबीआई का भी देखोगे 1-1.5 मंथ्स में प्री का रिजल्ट आउट हो जाता है। जो हम यूजुअल ट्रेंड देखते हैं, इवन आरबीआई असिस्टेंट अगर आप देखो, आरबीआई भी तो आरबीआई असिस्टेंट का भी तो एग्जाम हो रहा है। तो वहां पे अगर आप देखो अप्रैल में एग्जाम लिया इन लोगों ने, अप्रैल 11 और 13। ठीक है। कुछ स्टेट्स में जहाँ पे डिस्टर्बेंस थी, इम्फाल रीजन जैसे यहाँ पे था, तो उनका अप्रैल 30 करवा भी दिया था बहुत टाइम पे एग्जाम। जून को इनका ये है, अब आपका जून 7 को मेंस है, असिस्टेंट मेंस है। तो ये सारी चीजें स्केड्यूल के हिसाब से चल रही हैं। जो पूछा गया था ये स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा है आपका। ठीक है। मेंस भी आपका स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्री की डेट, ठीक है, और फिर रिजल्ट भी काफी, मुझे लगता है अप्रैल से अगर आप देखो मई 25 तक लगभग रिजल्ट जो आया था यहाँ पे, मई 25 की डेट अगर हम देखते हैं तो 1.5 मंथ, जैसे कि मैंने कहा, ये स्टैंडर्ड टाइम होता है। बट अटेंडेंट की बात करें तो आप रिजल्ट दे ही नहीं रहे, 2 महीने से ज्यादा हो गया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून भी मैं बोलूंगी अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। एक बार हम वेबसाइट भी देख लेते हैं गाइस। तो मैं भी ये चेक करती रहती हूँ और मुझे पता है कि काफी बच्चे जो हमारे परेशान हैं, हो रहे हैं इस वजह से। वो भी बेचारे, आरबीआई की वेबसाइट तो उनके मुझे लगता है ओपन ही रहती होगी, देखते रहते हैं कि हाँ कब आएगा, कोई अनाउंसमेंट होगी या नहीं होगी। अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं, ये वेबसाइट है आपकी। ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे करंट वैकेंसीज पे आएंगे, तो इसी में अगर हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, लास्ट कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं। ग्रेड बी का भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, असिस्टेंट का भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके बाद कोई रिजल्ट इंफॉर्मेशन या अटेंडेंट को लेके कुछ भी अभी रिसेंट नहीं आया। डेट वाइज दिया रहता है यहाँ पे। ठीक है। तो वी आर रियली वरीड। और अगर मान लीजिए आईबीपीएस बेटर है, क्योंकि आईबीपीएस में कम से कम हम कॉल कर लेते थे। मैंने ही बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर मैं बताऊं कि ट्रेंड शुरू कर दिया था, जहां मैं डायरेक्ट कस्टमर केयर के नंबर तक पहुंच गई थी निकाल के। फिर यूट्यूब में सभी लोग ये करने लग गए हैं अब तो, कि कॉल कर लिया आईबीपीएस को, डिमांड किया कि कब आएगा रिजल्ट, बता दीजिए, इतना डिले क्यों है। हम बात कर लेते थे, हम ऑनलाइन ही कॉल कर लेते थे। और लाइव भी मैंने आपके सामने बहुत बार उनको कॉल करके पूछा है, परेशान किया, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे। बट आरबीआई में मैंने यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट नंबर नहीं देखा है। अगर आपको कोई पता चलता है कि भाई कोई जहाँ पे हम मेल कर सकते हैं, मेल आईडी में पता लगाने की कोशिश करिए कि कंप्लेन मेल या फिर क्वेरी मेल जो होता है वो ईमेल कर दे अगर हम सब मिलके, तो शायद क्लैरिटी मिल जाए। बट इट इज हाई टाइम नाउ, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आरबीआई टू प्लीज डिक्लेयर। बाकी स्टूडेंट्स जो परेशान हो रहे हैं उनके भी लिए मैं बोलूंगी कि उनको क्लोजर, कोई भी स्टूडेंट है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि वो परेशान होगा, उसको भी रिजल्ट चाहिए। तब वो आगे सोच सकता है कि नेक्स्ट व्हाट, क्या प्लान करे।
ठीक है, तो वो रिजल्ट दे दें। हो सकता है जो लोग कुछ कह रहे हैं कि असिस्टेंट के बाद ही आएगा, बस असिस्टेंट का प्रोसेस पहले होगा, ये अनफेयर हो जाएगा इतना वेट करवाना एक एग्जाम के बाद कि कब आएगा। एटलीस्ट टेंटेटिव बता दे तो वो भी मिल जाता है कि टेंटेटिव आप लोग रुके रहिए, आपका अगस्त में आएगा। तो टेंटेटिव हमारा मेंटल, हम वो प्रेशर नहीं रहता कि क्लियर हो जाएगा कि अभी हमें रुकना है, वेट करना अगस्त तक। तो वो मैसेजेस, वो परेशानी नहीं रहेगी। बाकी एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप एलिजिबल हैं बाकी एग्जाम्स के लिए, तभी हम टीचर्स भी बताते हैं आपको एक एग्जाम पे इतना भरोसा या फिर डिपेंडेंट होइए ही मत। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्लर्क का एग्जाम दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप एक जगह बैठे रहें और फिर आपको उसमें क्लैरिटी भी ना मिले, वो आप ही की बेसिकली टाइम वेस्टेज है। कहीं ना कहीं आपको एनर्जी यूज करनी है। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे आपके लिए, ठीक है। 10th पास 12th पास के लिए भी जो भी अपॉर्चुनिटी आती है हम कवर करते हैं। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता रिसेंट फ्यूचर में कुछ दिख रहा है उसके लिए, बट ग्रेजुएट्स के लिए डेफिनेटली आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। और हम इंश्योरेंस के भी कुछ एग्जाम सुन रहे हैं कि आ सकते हैं, तो प्लीज वहां पे अप्लाई करें, वहां पे अपना फोकस डालें कि प्लान करें फ्यूचर का। क्योंकि आप एग्जाम के भरोसे बैठे हैं, उनको आपके वैल्यू नहीं है 3 महीने की, 4 महीने की, ये बहुत लंबा टाइम है। टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल। जो आपका समय है वो सबसे कीमती है जो जा रहा है, रिजल्ट का चाहे वेट करते हुए ही जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप चाहे काउंसलिंग लीजिए अपने करियर को लेके कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हमारे लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, क्या हम तैयारी करें कि हम मल्टीपल एग्जाम्स दें। और फिर देखो बहुत सारे एग्जाम्स जब हम देते हैं तो एक क्लियर होता है, इतना कंपटीशन भी है। तो हम क्या करें कि हमारे लिए क्या बने, ओपन हो अपॉर्चुनिटीज, उस पर फोकस करें आप लोग। बाकी मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि हाँ, एक ईमेल आईडी जो मेरे पास है, बट वो कस्टमर आईडी है, और भी मैं कोशिश करी हूँ निकालने की। आपको भी मिलता है तो मुझे बताइए, तो मैं ईमेल जरूर करूंगी आरबीआई को इसके लिए कि प्लीज एटलीस्ट टेंटेटिव हमें बता दें, या रिजल्ट का, या फिर रिजल्ट दे ही दें। बहुत डिले हो चुका है। इट इज लाइक मेंटल प्रेशर फॉर स्टूडेंट्स, मेंटली प्रेशराइज हैं स्टूडेंट्स भी, और टीचर्स भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं देखना आपको इतना परेशान, ऑनेस्टली। ठीक है, बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहिए। ये आपका सेक्शन वाइज सिलेबस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी दूंगी हर एक सेक्शन का, ताकि आप अच्छे से आगे वाले एग्जाम्स की तैयारी करें, ठीक है। अभी कौन से एग्जाम्स हैं आपके जो स्टार्ट होंगे, वो है आईबीपीएस पीओ से, जो अगस्त में होने वाला है 22 और 23 अगस्त, उसके आसपास एसबीआई पीओ, इसकी भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगी। फिर है आपका एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इसके बाद होगा आपका यहाँ पे एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के बाद जो आपका होगा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। देखिए ग्रेजुएट्स के लिए ना ये मौके बहुत खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में भी इसके अलावा वैकेंसीज रहेंगी, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं तो करके फिर डेफिनेटली अगर आप एलिजिबल हैं ये सारे एग्जाम्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छी खासी करियर की स्टार्ट कर सकते हैं बैंकिंग में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आपको, एक फिक्स प्लेसमेंट मिलती है, जॉब सिक्योरिटी है, हर चीज है। बट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हैं ग्रेजुएट या कंप्लीट करने वाले हैं, इसको करके आप ये टारगेट करिए एग्जाम्स, प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाए। उसके लिए आप चाहें तो मेंटरशिप भी ले लें। क्लासेस तो चल ही रही हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जा रहा है, फिर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाती है, मॉक्स देते हैं आप ऑनलाइन ही, उसका इंप्रूवमेंट एनालिसिस करते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं प्री और मेंस की पढ़ाई के लिए। तो दोनों को मिला के अगर आप देखो, प्री और मेंस के लिए सेम टाइप ऑफ सिलेबस इन सारे एग्जाम्स के लिए लगता है, बट आपका एक में भी सिलेक्शन हो जाए, आपकी पूरी लाइफ करियर स्टार्ट हो जाता है, पूरा लाइफ चेंज हो सकती है। तो ठीक है, एक ही सिलेबस पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए, ताकि एक नहीं 2 3 एग्जाम निकले फिर आप चूज करें नहीं मुझे एसबीआई नहीं जाना, मुझे तो ये वाला बैंक ज्वाइन करना है, वर्क लाइफ बैलेंस या आरआरबी जाना है। तो वो एक आपके पास पावर होना चाहिए, ठीक है। जब आप एक चीज के भरोसे बैठते हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं आरबीआई के भरोसे, तो आप वहीं बैठे रहेंगे, अटके रहेंगे, अपना समय भी वेस्ट करें, आपको पता भी नहीं प्लान क्या है अगला, तो वो नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में। उसी के लिए गाइस सारे क्लासेस कोर्सेज हमारे पास हैं सुपर पास में, आप जानते हैं, ये आपने अटेंडेंट भी हमसे पढ़ा है। बाकी लोग भी जो है सिर्फ क्लर्क की पीओ की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बोल देती हूँ कि रिमेनिंग डेज कम है, ज्यादा टाइम नहीं है। चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, टीचिंग एग्जाम्स, डिफेंस, जो तुम्हारा भी है, जहां पे भी तुम एलिजिबल हो, जहां पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखी है, कई लोग स्टेट एग्जाम्स भी देते हैं, तो अपना 100% दो। ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक तुम्हें दे रहा है एक ही पास में, सुपर पास में। क्लर्क का नया बैच हम अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं। आपको जो भी कोर्स आप लेते हैं टेक्स्ट बुक सुपर पास में, सारे कोर्सेज एक ही पास देता है टेक्स्ट बुक। ऐसा नहीं कि एक अलग रेलवे का बैच ले लो या फिर बैंकिंग का ले लो, एक आपका पास होता है सुपर पास, जिसमें इस कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलके सारा एक्सेस मिलता है। कुछ भी देखो उसमें, रेलवे की क्लासेस देखो, बैंकिंग की देखो, इंश्योरेंस की देखो, स्टेट एग्जाम्स की देखो,
तो ये ज़रूर से परचेज कर लें कोड हर्षिता पे। और जो लोग अभी नहीं क्लियर किए उनके लिए भी मैं बता दूँ, मैसेज ये है कि या तो आप ग्रेजुएशन पे फोकस करें कि कंप्लीट करके फिर आप असिस्टेंट भी दे पाएंगे एग्जाम, या फिर आगे 10-12 की जो भी आएगी आपकी अपॉर्चुनिटी, हम उसकी भी बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं उसमें, आगे कैसे वर्क कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो तो हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। तो क्लर्क भी कई लोग देखते हैं, पीओ टफ लगता है तो क्लर्क का एग्जाम, अब किसी की इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो फिर आरआरबी का मौका मिलता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं चांसेस, ठीक है। तो ये आप देखो कोई भी क्लास में, या इसी इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आप देखोगे टेक्स्ट बुक सुपर पास परचेज लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो जब आप परचेज पे जाएंगे तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, कि क्या आपको परचेज करना है। यहाँ पे 1 रुपए का भी 2 दिन का ट्रायल लेके देख सकते हैं कि 1 रुपए में ऑटो पे बंद करके कि क्या क्या क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, कैसे आपकी क्लासेस चलती हैं, ये आप ट्रायल ले सकते हो। बाकी 3 मंथ्स, 1 ईयर, 1 मंथ सब कुछ है। कोड है हर्षिता, अप्लाई कूपन पे जाके HARSHITA लिखना है, ठीक है। ईमेल आईडी के बारे में आप भी पता करिए, मैं भी पता करती हूँ। तो फिर हम ईमेल लिखते हैं, आरबीआई से एक रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द रिजल्ट डिक्लेरेशन और एटलीस्ट टेंटेटिव डेट। और भी कोई आईडी मिलता है या सपोर्ट नंबर मिलता है तो शेयर करिए, आई विल ऑल्सो हेल्प यू कि हम पता लगाएं क्या है डेट, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा हो गया डिले, ठीक है। बाकी रिक्वेस्ट है आईबीपीएस से, हम्बल रिक्वेस्ट, आरबीआई से, आईबीपीएस नहीं, आईबीपीएस तो मैं कॉल करके परेशान कर देती हूँ उनको, आरबीआई से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अटेंडेंट का भी यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर करें। स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, एक क्लोजर उनको दे दीजिए ताकि वो आगे का अपना फिर प्लान कर सकें। थैंक यू।